बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक बार फिर से मौजू है महंगाई, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना है और हम देख रहे हैं कि यकुम मुहर्रमुल हराम से ही महंगाई ने शहरियों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। और बदकिस्मती से जैसे ही हमारा कोई भी त्यौहार आता है तो मुनाफाखोर मैदान में आ जाते हैं। अशिया ज़रूरिया जो ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली होती हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। बकरा ईद पे देख लीजिए, छोटी ईद पर देख लीजिए, मुहर्रमुल हराम पे देख लीजिए, रबीउल अव्वल पर देख लीजिए, जैसे ही कोई ख़ास दिन आता है तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल करने लगते हैं। अभी आज चूँकि 8 मुहर्रमुल हराम है और हम देखते हैं कि हर ख़ास व आम की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि नज़रो न्यास का सिलसिला जारी रखा जाए। और जब नज़रो न्यास की बात आती है तो उसमें मीठे के मशरूबात भी होते हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, जो बुनियादी सब्ज़ मसाला जात खाने की ज़रूरत होती है, उनकी बेतहाशा कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये टमाटर का ठेला है और टमाटर कीमत 120 रुपये किलो लगाई गई है। अभी चंद रोज़ पहले तक ही टमाटर 50 रुपये 60 रुपये में दस्तयाब थे, लेकिन अब एकदम से टमाटर की कीमत भी बढ़ गई है। इस सारी सूरत हाल में शहरी क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या खरीदने आए? सब्जी खरीदने आए। सब्जी कितनी महंगी, कितनी सस्ती? सस्ती का तो बात ना करें, महंगी की बात करें। अच्छा। क्योंकि इतनी महंगी है कि हर बंदा अपनी मर्जी से रेट लगा रहा है। हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है ठीक है कि भाई ये चीज़ आपको इतने में मिली है। किसी की रेट लिस्ट नहीं है। देखें आप, मैं अभी चेक करता आ रहा हूँ, किसी की रेट लिस्ट नहीं है। एक जगह तोरी है, उसने कहा जी 80 रुपये, एक जगह उसने कहा 70 रुपये, एक जगह कहा 50 रुपये। तो ये 3 रेट तो नहीं होने चाहिए ना। लेकिन सर सरकार तो तवातर के साथ अपनी रेट लिस्ट जारी कर रही है। रेट लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल। कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदा अपनी मर्जी से रेट लगाता है और इमरान साहब को बुरा कह के अपनी चीज़ बेच देता है। और आवाम भी इसलिए तंग है कि वो सुनते हैं कि यार अगर ये तंग है तो हम भी तंग है, तो वो फिर जितनी की होती है वो ले जाते हैं। ये तो हुकूमत का काम है कि कम से कम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हफ्ते में एक बार बंदा आए, आके चेक करे कि ये लोग किस तरह सब्जियां बेच रहे हैं। लेकिन सर अभी देखिए, जब भी कोई त्यौहार आता है, अभी मुहर्रमुल हराम है, हर तरफ नजरो न्याज का सिलसिला हम देखते हैं, तो ऐसे में चीज़ों की कीमतें एकदम से ऊपर चली जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही हमारी बदकिस्मती है और यही हमारे मुसलमानों का शेवा है कि जब ऐसी कोई चीज़ आती है, दुनिया में आप देख लें, किसी मुल्क में चले जाएं, वो हमारे एहतराम में अपनी मार्केट में डिस्काउंट लगा देते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आज त्यौहार का दिन है, टमाटर जो 100 रुपये था वो 200 रुपये बिकता है। एक दिन 40 रुपये मैं लेके गया, दूसरे दिन 120 रुपये में, और 2 दुकानों से पूछा, उन्होंने कहा जी 150 रुपये है। जबकि इसी एक ही मंडी से माल आता है, एक ही रेट पे आता है, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं ये लोग और अपना बेचते हैं। देखिए, पूछने वाला कोई नहीं ना। बिल्कुल जी, पूछने वाला कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या महंगा हो गया, क्या सस्ता हो गया? कुछ सस्ता मिल रहा है बाजार में? नहीं, सस्ता तो कोई नहीं नजर आ रहा। अच्छा। सब तेज ही है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी एकदम से सब्जियां, टमाटर, प्याज इतने क्यों महंगे हो गए हैं? मुहर्रम आया और चीजें महंगी हो गई। बस जी, देख लो, ये मंडी वाला का काम है ना। अच्छा। ये तो दुकानदार इनको 2-4 रुपये लभेंगे तो दे ही देंगे, बस ये तो। ठीक है जी, मंडी से सौदा इनको महंगा मिलता है, ये बता रहे हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। सर महंगाई कितनी, चीजें सस्ती कितनी? महंगाई है, सस्ती तो है कुछ नहीं। अच्छा। कोई चीज़ है ही नहीं सस्ती के, सस्ती को क्या करें। महंगाई कौन कौन सी चीज पे आ गई? मजदूर आदमी तो परेशान है इस वक्त। मजदूर के बारे में ना ये सोच रहे हैं, ना अभी तक कोई हुकूमत आई है सोचने के लिए। क्योंकि मुझे तकरीबन 46 साल हो गए हैं। ठीक है, 46 साल में मुझे 30 साल हो गए काम करते हुए। अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जिसने आके कभी किसी से पूछा हो कि भाई आपका क्या, किस तरह सिस्टम चला रहे हैं, किस तरह है।
तो बाकी मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में आप सर क्या करते हैं? मैं सेल में नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सेल्समैन है, मुख्तलिफ चीज़ें सप्लाई करते हैं दुकानों पे। तो कितना कमा लेते हैं इस सप्लाई के काम से? वही 700-800 रुपया डेली, बस ये एवरेज बन रही है, वो कोई मसला नहीं है। और 700-800 में जब हर रोज़ चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर आपका घर कैसे चलता है? वो तो अब मजबूरी है, हमने किसी ना किसी तरह करना ही गुजारा है, चाहे थोड़ा लें चाहे ज़्यादा लें, वो सिस्टम तो बच्चों का तो चलाना ही चलाना है, बस इसी तरह गुजारा हो रहा है। ठीक है जी, सिस्टम तो चलाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है सर क्या खरीदने आए बाजार? जी। क्या खरीदने आए? खरीदने कुछ भी नहीं आया, यहाँ कुछ खरीदने के लायक ही नहीं है। क्या हो गया? नज़र तो आता है आपको, हर चीज़ नज़र आती है, इतनी महंगाई की हुई है उन्होंने। ये देखो, ये इनका रेट पूछो, ये इनका हाल देखो और इनका रेट पूछो, खाने के लायक हैं ये तो जानवर भी नहीं खाएंगे बैंगन। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये क्या तरीका है कि जैसे ही कोई त्यौहार आता है, अब मुहर्रम आया है, सारा कुछ महंगा एकदम से हो गया। मुहर्रम आया 40 से 150 टमाटर हो गए हैं, तो हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है ना, हमारे अफसरान की कमज़ोरी है ना, जो नहीं करते कंट्रोल। जी, सरकार का रेट लिस्ट अमल दरामद होता है, सरकार रेट देती है। सरकार रेट देती है, उसके मुताबिक बेचता कौन है? वो कहते हैं हमें इस रेट से तो मंडी से मिल रहे हैं, तो हम यहाँ आए कैसे बेचें? सबकी मनमानी कीमतें। हाँ, सबकी मनमानी, सबकी जी मनमानी कीमतें, अपने रेट। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइए, बाजार में क्या सस्ता आपको लग रहा है, क्या महंगा? हर चीज़ महंगी नज़र आ रही है, सस्ती तो कुछ भी नहीं आ रहा नज़र। तो बस क्या करें, मजबूरी है, लेना खरीदना खाना तो है, क्या कर सकते हैं। आम आदमी कोई भी नहीं है, महंगाई बहुत है, हर चीज़ तो महंगी दे रहे हैं, सस्ती तो कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है ना, वो कहता है पीछे से महंगी आ रही है, क्या करें। और ख़ास तौर पर जब कोई त्यौहार आता है तो क्या देख? कंट्रोल हो जी, मंडी में कंट्रोल हो जाए, इस पर कमेटी के बिठाए, कोई चेकिंग की टीम हो, तो चेक करें, इनको बताए कि ये रेट चाह रहे हैं, इनके रेट के मुताबिक आप दें, तो फिर तो है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। सर जब कोई त्यौहार आता है तो आप क्या सूरत हाल देखते हैं? त्यौहार में तो डबल रेट हो जाते हैं। बाहर के आउट ऑफ कंट्री देखें, उधर सस्ता कहते हर बंदा खरीद सके, इधर हर बंदा वो खरीद नहीं सकता, गरीब आदमी तो वैसे ही नहीं खरीद सकता। वो कहते हैं जो 120 की चीज़ है वो 300 की देते हैं। फेस्टिवल है जी, महंगाई है, ये क्या करें, हर चीज़ महंगी है जी, पीछे से महंगी है यही है। ठीक है जी, दुकानदार बताते हैं जी मंडी से महंगी आई है, मंडी वाले कहते हैं जी हमें पीछे से महंगी आई है। ये सूरत हाल क्या है, किसने इसको कंट्रोल करना है, अभी तक सबकी समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। कोई एक चीज भी जिसकी कीमत नहीं कम हुई, कोई एक चीज? नहीं, कोई भी एक चीज़ नहीं की। महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई, और बढ़ रही है। कहने पेट्रोल महंगा हो गया, पीछे से हमें मजबूरी, फिर हमको बहुत मुश्किल होती है। अच्छा सर, हर दौरे हुकूमत में ऐसा ही होता है, महंगाई इतनी तेजी से होती है? नहीं, इतनी महंगाई किसी हुई है, मगर ये दौर में तो बहुत ज़्यादा हुई है। क्योंकि हमने खुद भी वोट डाला, हम पछता रहे हैं अब वोट डाल के भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है इस दौर में। हुई, हम 50 साल मेरी उम्र है, इतनी महंगाई मैंने कभी नहीं देखी इस दौर में जो देखी है। हुकूमत तो बता रही है कि हमने कुव्वत खरीद बढ़ा दी है, आम आदमी को खुश कर दिया है, गरीब को ऊपर ले आए हैं। हुकूमत तो ये दावे कर रही है। नहीं, ये सब झूठ है, ये कहाँ हुआ है, सब झूठ है, झूठ। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये झूठ है, वो खुद ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई चीज़ सस्ती तो नहीं हुई आपके स्टोर में, महंगी तकरीबन कितनी हो गई? ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम कितने फीसद कीमतें बढ़ी? तकरीबन 20% कीमतें बढ़ गई और ज़्यादा। आगे पहले बढ़ती थी 1-2% बढ़ती, अब 20% बढ़ जाती है, एकदम चीज़ इतनी बढ़ जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल हो। आपका कारोबार कैसा चलता है जब महंगाई होती है? महंगाई होती है, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि कस्टमर कहता है यार ये चीज़ तो पहले इतनी की थी, अब ये कैसे महंगी होगी। हालांकि हमें पीछे से महंगी मिलती है, तो फिर हमें भी महंगी देनी पड़ती, क्योंकि हम महंगी लाएंगे तो महंगी बेचेंगे। ठीक है जी, हर दुकानदार के पास एक ही बस सवाल है कि पीछे से चीज़ें महंगी आती हैं तो इनको भी महंगी मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ और क्या करता हूँ। मजदूरी करते हैं, मजदूर भाई हैं। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 700-800 रुपये मिल जाती है। हाँ जी। और 700-800 में घर चलाना कितना आसान? मुझे ये बताओ, हुकूमत चलानी कितनी आसान है? हुकूमत को अपना खुद का पता नहीं कि मैंने चलानी कि नहीं चलानी। गरीब आदमी क्या करेगा? 145 रुपये किलो घी था,
अब 310 रुपये किलो की है, 330 रुपये किलो की है। आटे की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ये बताया है जो सरकारी जो लोग हैं उनको क्यों राशन सस्ता देती है, जब आम आवाम को क्यों महंगा देती है। सरकारी आदमी को क्यों इतना रिलीफ है, जब आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ महंगाई मिलती है। समझिए, तो ये तो पाकिस्तान तो ना हुआ। अब मुझे ये बताओ, जिस आदमी की 30,000 रुपये तनख्वाह हो, 10,000 रुपये किराया हो, बच्चे पढ़ने वाले हों, सब कुछ हो, वो कहाँ से वो फिर नजायज़ फरोशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए टमाटर कितने में ले रहे हैं आप? ये 100 रुपये किलो है टमाटर इस वक्त, ठीक है। ये जो टमाटर मैं हल्के ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी प्राइस 40 रुपये 60 रुपये किलो है। आप ये दिखाइए, मजदूर जो है वो ये टमाटर खाएगा। ये भाई साहब से मैं इसीलिए बात कर रही थी क्योंकि ये यहाँ से टमाटर चुन रहे थे, जो कुछ बेहतर हैं वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टमाटर देख लीजिए, क्योंकि ये इंतहाई नाकिस है, इसलिए इनकी जेब में पैसे कम है, मजबूरी है, ये 40-50 रुपए किलो वाले टमाटर खरीदेंगे। आलू ये आलू 30 रुपये किलो है, ठीक है। आलू सफ़ेद आलू हैं, अच्छे नहीं समझे जाते, लेकिन ये है कि थोड़े मीठे होते हैं, समझे। और मजदूर आदमी ये मीठे आलू लेके जाएगा तो क्या करेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा। मुझे ये बताइए, जितने भी इस पाकिस्तान में जराइम होते हैं सब महंगाई की वजह से होते हैं। गुर्बत जितनी भी आती है महंगाई की वजह से आती है, और जितने भी मसाइल पैदा होते हैं महंगाई की वजह से पैदा होते हैं। अगर ये पाकिस्तान में जब आया, लोगों को कहता है ये अंडा जो है, अंडा इतना महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया। अब मिलावट वाला दूध जो है 120 रुपये लीटर दूध है, ठीक है। मुझे अपने वादे इसकी याद रहे, आवाम को ये जब ये आते हैं ऑपोजिशन में होते हैं, इनको हर चीज़ का रेट का पता होता है। जब हुकूमत में आते हैं तो उनको रेट का नहीं पता। अब एक छोटी सी मैं आपको बताऊँ, ये रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट की प्राइस ये 20 रुपये है। मुझे बताएं उसमें क्या वो रोटी डाल के देते हैं या गोश्त डाल के देते हैं, क्या डाल के देते हैं? अमल दरामद हो रहा है रेट लिस्ट पर? नहीं होगा इसमें अमल दरामद, क्योंकि DCO वगैरह सब साथ हैं, इसमें अमल दरामद नहीं है। हुकूमत साथ है, महंगाई के साथ है। ठीक है जी, महंगाई और उसके साथ साथ जो सरकार की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एक और साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सब्जी नहीं खरीदी आपने? नहीं, मैं फोटोकॉपी करा रहा था। अच्छा, मुझे बताइए कि महंगाई आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर कर रही है या नहीं है महंगाई? महंगाई तो है जी, सबकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। महंगाई की वजह से जो है सब लोग परेशान हैं। अगर ये जो है ना कंट्रोल हो, कोई पूछने वाला हो तो सब रेट एक जैसे होंगे। लिस्ट तो छापी जाती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। लिस्ट तो छापी जाती है लेकिन अमल दरामद वाकई ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, कौन सी सब्जी खरीदेंगे? आज तो सब्जियों को हाथ ही नहीं लग रहा, इतनी महंगी हो गई। आलू सस्ते बने, 30 रुपए किलो, देखो बेहतरीन है। ये सफ़ेद मीठे आलू फीके हैं, फीके आलू अच्छे हैं, हम जैसे गरीबों के लिए ये ठीक है। हाँ, अच्छे आलू नहीं खरीद सकते? नहीं, जाहिर है अच्छे आलू नहीं खरीद सकते तो फिर यही खरीदेंगे। करते क्या हैं आप? मैं कुल्फियों का काम करता हूँ, कुल्फियाँ बेचता हूँ। तो कैसा चलता है काम, कैसा चलता है घर आपका? घर आपका बस गुजारा, शुक्र है अल्लाह का। वैसे मैं टेलर मास्टर भी हूँ, लेकिन मेरा वो काम बाउंड हुआ हुआ है। खवातीन ने क्या कपड़े सिलवाने छोड़ दिए? कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। महंगाई इतनी है जी, खवातीन कपड़े खरीदें कैसे और फिर सिलवाएं कैसे? सर, मुहर्रमुल हराम आया, कोई भी त्यौहार आया, सब्जियों को, चीज़ों को हाथ ही नहीं लग रहा, इतनी महंगी। हाँ, उसकी मेन काज है। लेकिन मेरी बात सुने, बरसात है, मौसम ख़राब हो गया है, अब टमाटर 100 रुपये किलो है, समझे। काश्तकार टमाटर तोड़ नहीं रहा, डर रहा है वो, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ से पता कर लिया, वो 25 रुपये बेच रहा हरी मिर्च या 30 रुपये बेच रहा, क्यों? वजह सबके अपने रेट, कोई सरकार की नहीं मान रहा, कोई सरकार की नहीं मान रहा। उसकी वजह यह है कि 70 के बाद जो भी हुकूमतें आई है ना, इनको कंट्रोल किया किसी ने नहीं। ये वो, और आगे जाकर देखिए 20 रुपये बिकेगी। हर जगह मुख्तलिफ रेट है, मैंने देखा सबके मुख्तलिफ रेट है। नंबर 1। नंबर 2, आप बजाय इसके आते हैं, लाहौर न्यूज़ आते हैं, दुनिया न्यूज़ वाले आते हैं, सारे आते हैं। आप कभी बाज़ारों में जाके देखें, ये तो फिर 25 रुपये या 30 रुपये मिर्चें बेच रहे हैं, वो तो 50 रुपये किलो बेच रहे हैं। हम वहाँ भी जाते हैं, हम वो भी दिखाते हैं, वहाँ भी महंगा है। पूरा रोड गाजियाबाद आ जाना, मुझे कोई इससे गलत नहीं है कि वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, मुझे छुरी मार देगा, चाकू मार देगा कोई। मैं बताऊँगा आपको कि 50 रुपये
पाव मिर्च बेच रहे हैं, 150 रुपये किलो ये टमाटर बेच रहे हैं। आप कहाँ से? मैं जलो मोड़ रहता हूँ, वहाँ से मैं, हाँ जी, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। वहाँ पे इससे भी ज़्यादा महंगा है जी। बाजार मुख्तलिफ रेट मंडी के अंदर समझ को महंगा है, वहाँ मंडी पे आप चल जाएं आपको इससे भी ज़्यादा रेट मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप क्या शिकवा कर रहे हैं? मैंने क्या शिकवा करना है, हुकूमत को रो रहा हूँ इसलिए कि इन्होंने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। हर चीज़ महंगाई में है, हर चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें जो ना 10 रुपए की वो 50 रुपए की होगी, 100 रुपए की हो गई। ये कोई बात है कि गरीब तो मर गया, पीसा गया, उसको कौन पूछने वाला है? हुकूमत तो कह रही है कि गरीब की मदद की है, कुव्वत खरीद बढ़ा दी है, तनख्वाहें बढ़ा दी है। रेलवे के बंदे हम। हमारा बेनजी का कार्ड बना था, हुकूमत ने बंद कर दिया। 2-2.5 साल से बंद है। पूछते हैं क्या मामला था, जो पता है कोई नहीं, किस वजह से बंद किया कोई पता नहीं है। कि बाद में पता चला जी आपका नेट चल रहा है, जबकि हमारे पास नेट है ही नहीं। दरअसल बात यह है, इनको जो थी है ना 170 रुपये घी था, अब वो आ गया 260 रुपये। उसका सब्सिडाइज घी है, यूटिलिटी स्टोर वाला। ओपन मार्केट में तो 300 से ऊपर चला गया। अब 200 डालडा घी है वो 323 रुपये है, तो इसको कौन अफोर्ड करेगा? कोई नहीं कर सकता। तनख्वाह हमारी क्या है, 50,000 रुपया या 40,000 रुपया या 48,000 रुपया बच्चों में गुजर हो जाती है। हम ना मकान बना सकते हैं, जब रिटायर होंगे ना हम मकान बना सकते हैं, ना हम बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, ना बच्चों की शादी कर सकते हैं। कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। अब ये है कि अल्लाह ही वारिस है। सरकार के अपने मुलाजिम भी सरकार से नाराज हैं। हाँ जी, किसी को कोई ग्रेजुटी नहीं मिल रही, किसी को पैसे नहीं है, जीपी फंड नहीं मिल रहा। वो यही कहते हैं कि बस पैसे, गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, बस इसी तरह ही है। बस आपका घर कैसा चल रहा है? महंगाई कितनी? का शुक्र है, ठीक ही है। महंगाई कितनी? महंगाई तो काफ़ी महंगाई होगी, काफ़ी। खास तौर पर जब कोई भी दिन आता है, अब मुहर्रम आए हैं, तो महंगाई चीजें हाथ ही नहीं लग रही। यही टमाटर अब 20 रुपये 40 रुपये थे, अब देखें 80 रुपये 100 रुपये है। ठीक है नाजरीन, आप ये आम मार्केट की सूरत हाल देख लीजिए कि हर दुकान पर, हर ठेले पर, हर रेडी पर अलग कीमत है, और सरकार का जो रेट लिस्ट, जो निर्खनामा जारी किया जाता है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इम्प्लीमेंटेशन होना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, लोगों के तासुरात आप तक पहुँचाए हैं। अब आपको सब्जी मंडी लेकर चलते हैं कि सब्जी मंडी में लोगों को कितना रिलीफ मिलता है और वहाँ पर आने वाले कितने खुश हैं। लेकिन वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहां पर भी बड़ी तादाद में हमारे शहरी पहुंचे हैं सस्ती सब्जियों के हसूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। सब्जी कौन कौन सी सस्ती मिली आज? महंगी है सारी सब्जी। सारी महंगी? क्या पकेगा घर में? मैंने मेथी ली 60 रुपये पाव। 60 रुपए की पाव? जी 60 रुपए की पाव। अच्छा, कैसे फिर घर चलाती हैं जब इतनी महंगाई हो जाती है? क्या करेंगे, महंगाई तो है ना, सस्ती होती नहीं, जाएगा तो सस्ती होगी। ठीक है जी, चीजें सस्ती नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी सब्जी खरीद रही है? मैं अब तो प्याज खरीद रही हूँ बस। प्याज सस्ती हो गई या महंगी हो गई? 50 रुपए किलो है, सस्ता कहाँ से हो गया? बहुत महंगा हो गया। प्याज तो खाने में डलेगा ही जरूर। जरूर है। किचन कैसा चल रहा है आपका? महंगाई कितनी है? ये बहुत महंगाई है मैडम। हाँ जी, बहुत कोई चीज़ ले नहीं जाती, हर चीज़ 100 तो ऊपर ही है। क्या करें, गरीब बंदे ने तो रोटी खानी मुश्किल हो गई है। हुकूमत कह रही है कि गरीब को खुशहाल कर दिया। बहुत सब कुछ महंगा। 300 रुपये तक किलो घी हो गया। घी तो वाकई बहुत महंगा हो गया। किलो हो गया 120। चीनी, सब चीज महंगी चीज़। ठीक है जी, घी, कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है। क्या हाल है सर? सर क्या क्या खरीद लिया सब्जी में? सब्जी में प्याज लिया, भिंडी ली है, टमाटर लिए हैं
सस्ती हैं चीज़ें, मुनासिब है कीमत, क्या लग रहा है आपको? मुनासिब भी है जो महंगाई के हिसाब से तो। महंगाई के हिसाब से मुनासिब लग रही हैं आपको। घर कैसा चल रहा है, करते क्या हैं आप? जी ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, और ड्राइवर भाई कितने पैसे कमा लेते हैं? कमा लेते 30 से 35 हज़ार। फिर घरों के बिल, बिजली के बिल, किराए, 35,000 में अच्छे से घर चलता है? नहीं चलता, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई का मिला के फिर एक घर चलता है। ठीक है जी, आप ये देखिए कि सब्जियां तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मुझे रेट लिस्ट नज़र नहीं आ रही, और रेट लिस्ट एक जगह पर नज़र भी आ रही है, लेकिन वो इतनी दूर है कि मैं तो कम से कम कुछ भी नहीं पढ़ पा रही कि कौन सी सब्ज़ी की कीमत है और उसका क्या रेट है। दिखाइए जी, वहाँ एक साइड पर रेट लिस्ट लगाई है, लेकिन वो कस्टमर्स की पहुंच से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या क्या महंगा, क्या सस्ता, महंगाई आवाम के लिए कितनी परेशान कुन? परेशानी बिल्कुल नो डाउट बिल्कुल है जी। डे बाय डे आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्लाइन करती जा रही हैं, और इवन के रिटेल मार्केट और जो मार्केट्स हैं सब्जी मंडी या वेजिटेबल या फ्रूट मार्केट्स, उनमें रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। इधर आने का मकसद ये है कि एक साफ़ सुथरा सौदा मिल जाए, अदरवाइज़ जो प्राइसेस हैं वो तो बिल्कुल डे बाय डे इंक्रीज़ करती जा रही हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट विद अस कि रेगुलेटरी बॉडीज़ अपना काम नहीं कर रही। कोई प्राइसेस का कोई जिसे कहते हैं कि मैकेनिज्म नहीं है, प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रही, और इवन के डेली बेसिस पर प्राइसेस का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अच्छा सर, मुझे बताइए, अब आपने काफ़ी सारी सब्जियां खरीदनी हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदी है? यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक है। मैं अरसा दराज से यहाँ पर आ रहा हूँ, और इधर आने का सिर्फ मकसद ये है कि मुझे एक साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाए। अदरवाइज़ अगर आप ये बात कहें कि जी इस यहाँ की प्राइसेस का और रिटेल मार्केट की प्राइसेस में फ़र्क है, तो वो बिल्कुल नहीं है। मार्केट पूरी सब्जी मंडी में चीज़ों की कीमतें सेम होती हैं क्या? ऑलमोस्ट हाँ, थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये जी रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सब्जी खरीदने आए या सवारी लेके आए? नहीं, मैं तो भाई सवारी लेके आया हूँ। सवारी लेके आए हैं। आजकल गुजर बसर कैसा हो रहा है, महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम चल रहा है, बाकी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कितने पैसे कमा लेते रोज़ के? रोज़ के बाजी 800,000 रुपया कमा लेता हूँ। और 800,000 में घर कैसे चलता है? घर बहुत मुश्किल चल रहा है, बस वो अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है, बाकी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है जी, इनका भी निज़ाम हर रोज़ 800,000 रुपये जब कमाएंगे तो यकीनी तौर पर बिजली के बिल भी अदा करने हैं इन मज़दूरों ने, इन्होंने घर के किराए भी देने हैं, इन्होंने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए उसका दवा का इंतज़ाम भी करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कम उजरत वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा महंगाई से परेशान होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर, क्या क्या ख़रीद लिया आज मंडी से? मंडी से खरीदा है, प्याज लिया है, अदरक लिया है, घिया लिया है, मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है, बस इस तरह की चीज़ें ली हैं। कितने दिन गुजरेंगे नहीं, ये अबू का ख़त्म दिलाना है कल ना, उसके लिए सामान लिया है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब मुहर्रमुल हराम है, जैसे त्यौहार आता है चीज़ों को तो हाथ ही नहीं लगते, इतनी महंगी हो जाती है। ऐसे ही करते हैं, ये कोई आज नई बात नहीं है। जब भी कोई आता है ना कोई ऐसा मसला, तो ये लोग कहते हैं कि 50 रुपये की चीज़ें 80 रुपये की बेचें, कोई पूछने वाला नहीं है। बात ये है बस, और कुछ। आपने सरकार का जो रेट लिस्ट होता है उसके मुताबिक अशिया खरीदी? नहीं, उस तरह कोई, किसके पास है लिस्ट मुझे बताएं। एक अदे के पास होगी जो हुई लिस्ट, तो वरना कोई मसला ही नहीं इसमें। अमल दरामद नहीं होता? ऐसे हो तो हमें मुल्क में और क्या चाहिए, मुझे आप बताएं मैडम। कुछ भी नहीं होता, बस जो लेना है पैसे हैं तो ले लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं दुनिया में। मनमानी कीमतें, जितने की कह दी उतने की बेचेंगे। ऐसा ही है, कोई शक नहीं। आपा, कैसा चलता है किचन? महंगाई इतनी हो गई है। बस ठीक ही है, बस ठीक ही है जी। और आप ये देखिए, कुछ और कस्टमर्स, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या क्या खरीद लिया मंडी से? अभी तो ये करेले खरीदे हैं और लेमन खरीदने लगा हूँ बस। कुछ सस्ता मिल रहा है, मंडी का फायदा? दौर में सस्ता हो सकता है कुछ, आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं हो सकता क्या? क्यों? नहीं हो सकता, सारे तो चोर मिले हुए हैं इनके साथ, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है।
आप भी घर का किचन चलाते होगे, आपको भी पता होगा। महंगाई तो बहुत हो गई है। फिर आप पहले अपना व्यू देना इनको कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इनके पास। तो खुद कह रही हूँ कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सबके मनमाने रेट हैं। असल में इनके पास चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कोई भी कि जो कंट्रोल कर सके प्राइसेस को। तो किसने आगे करना है? सारे तो वो क्या कहते हैं कि नालायक और निकम्मे मिले हुए हैं हुकूमत में, ठीक है, जिनको पता ही कुछ नहीं है कि हुकूमत चलानी कैसे है। तो सर सरकार ये दावा क्यों कर रही है कि हमने कुव्वत खरीद बढ़ा दी है, महंगाई हुई है तो हमने कुव्वत खरीद बढ़ा दी? पेपर पे बढ़ाई है इन्होंने और कुछ भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। वो जो इनके वजीर इनको बताते हैं जी वो ये हो गया वो हो गया, बस वो इमरान खान साहब वही आगे वो बयानियाँ दे देते हैं अपना, और क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ इनके पास। यानी कि सरकार के कागजात में सब कुछ ठीक है लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक ठाक है। सर क्या क्या खरीद लिया? अभी तो मैं टमाटर ही ले तो खीरे ले हैं तो महंगे ही हैं। मंडी में आने का कितना फायदा होता है? चीजें सस्ती हैं? लोग इतना फर्क नहीं है। हाँ जी महंगाई है बस। टमाटर पुराने हैं 50 रुपये ले हैं और 100 रुपये किलो दे रहे हैं। तो महंगाई के इस दौर में कैसे आपका गुजर बसर होता है, कैसे गुजारा हो रहा है? बस वैसे ही काट रहे हैं। महंगाई तो बहुत मुश्किल से आसानी से? मुश्किल से ही है, पूरा नहीं चलता। ठीक है जी, मुश्किल से पूरा नहीं होता। नाज़रीन एक ये सब्जी का स्टॉल है, करेले, भिंडी, शिमला मिर्च, शलजम, काफ़ी सारी सब्जियां मुझे नज़र आ रही हैं लेकिन मामला वही है कि रेट लिस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कौन सी सब्जी सरकार ने कितने में रेट फिक्स किया है। थोड़ा आगे आ जाए भाई साहब, क्या हाल है आपके? थोड़ा लगा ठीक है, कैसा चल रहा है काम? सब्जियां तो बहुत महंगी कर दी हैं आपने। महंगी हो गई हैं, हमने नहीं की। आपने नहीं की तो किसने कर दी है? पीछे से महंगी आ रही है सब। पीछे कहाँ से भाई साहब? ये मंडी है, पीछे कहाँ से? खेतों से महंगी आ रही है जी, खेतों से यार। पीछे से महंगी आती है, इधर महंगी बिकती है, सस्ती भी। रेट लिस्ट ये रही। इस बेचारी को क्यों छुपाया हुआ है? इसका मकसद क्या है? क्यों रखते हैं ये मकसद गवर्नमेंट का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, इसका फायदा नहीं होता इधर। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है। लीजिए जी, रेट लिस्ट का फ़ायदा, रेट लिस्ट का मकसद बस गवर्नमेंट का है, इनका कुछ नहीं है। आप बताइए रेट लिस्ट क्यों रखते हैं आप? गवर्नमेंट दे रही है इस वजह से रखते हैं, वरना चलान कर देती है। इसके मुताबिक चीज़ें तो आप बेच नहीं रहे, क्या फ़ायदा इसको रखने का? इसके मुताबिक हमें भी नहीं मिल रही, इसलिए नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट हमें इसके मुताबिक लेके दे, फिर हम इसके मुताबिक बेच भी सकते। बस चालान से बचने के लिए, जुर्माने से बचने के लिए आपने ये रखी हुई है? ऐसे ही है। चलिए जी, ये देखिए जी, दुकानदार खुद मान रहे हैं कि सिर्फ चालान से, जुर्माने से बचने के लिए ये गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। आगे चलते हैं जी, कुछ और कस्टमर्स, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीद लिया या क्या खरीदने आए हैं? कुछ भी नहीं खरीदा अभी। क्यों? अभी विजिट कर रहा हूँ। विजिट कर रहे हैं, कैसा पाया अभी तक मंडी में? क्या महंगा, क्या सस्ता? पहले से रेट सारे बढ़े हुए हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। मुहर्रमुल हराम की वजह से नजरो न्याज हर तरफ हो रही है, डिमांड बढ़ गई है, कह सकते हैं आप जी। आप करते क्या है सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तनख्वाह बढ़ती है हर साल? नहीं। जब महंगाई बढ़ती है तो फिर तनख्वाह नहीं बढ़ती, गुजारा कैसे होता है? कहाँ कहाँ कट लगाते हैं? समझ नहीं आती कैसे गुजारा करें, बस करना पड़ता है। ठीक है जी, समझ तो नहीं आती कि गुजारा कैसे करना है, लेकिन घर तो चलाना है जी। मर्द हजरात पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब भी हम बात करते हैं महंगाई के मामलात के हवाले से। आप ये देख लीजिए, ये टमाटर, इनकी कीमत कुछ और है, और ये टमाटर, कुछ लोग बेचारे गरीब ये भी टमाटर ख़रीद के ले जाएंगे क्योंकि उनकी जेब में अच्छे टमाटर ख़रीदने के पैसे तक नहीं होंगे। अब इन भाई साहब की रेट लिस्ट वो देखिए निकाल रहे हैं, ये अब इन्होंने सामने रखी है, इसको छुपा के रखा हुआ था। थोड़ा आगे आइए भाई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहना। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही है बहना। गुजारा ही है। सब्जी तो इतनी महंगी हो गई बाजी, हम भी आज भी नुकसान कर रहे हैं टमाटरों से। ये 80 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, 80 रुपये किलो हमें पड़ते हैं, जो सा अड्डा खर्चा जो ये सब नुकसान है। ये टमाटर कौन लेके जाएगा? ये टमाटर जो माड़ा बंदा वो लेकर जाता है, हमारे जैसा जो सा माड़ा होता है वो लेकर जाएगा।
हम तो दिहाड़ीदार हैं। इसकी क्या कीमत टमाटर की? 20 रुपये किलो। और ये भी ले जाएंगे लोग? देख लीजिए, गुर्बत का ये आलम है कि लोग ये ख़राब टमाटर लेके जाएंगे और इनसे भी अपने घर को चलाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, महंगाई के तूफान के आगे आवाम तो बेबस होकर रह गई है और आवाम जब भी महंगाई का सवाल करते हैं तो परेशानी का इजहार करती है। इसी सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों की प्रोग्राम में राय शामिल करेंगे कि इनकी ज़िंदगियां महंगाई की वजह से कितनी मुतासिर हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, महंगाई है आपके यहाँ, क्या सूरत हाल? बहुत ज़्यादा महंगाई। अच्छा। जी, कोई भी सब्जी 150-300 से कम नहीं है जी। तो हर रोज़ फिर कैसे मैनेज होता है घर का खर्चा? बस इसी तरह ये कि बस गुजारा करना पड़ता है। जी जी। अच्छा, मर्द हजरात पे कितना प्रेशर होता है जब भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि घर के कफील वो हैं तो सारी जिम्मेदारी उन पे है। जी जी, वो ज़ाहिर है कि हर जो काम है मर्द नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत इतने वसाइल नहीं होते जितनी महंगाई है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है इतनी महंगाई में। बिल्कुल जी, टेंशन डिप्रेशन तो बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आपा, घर का ना बस उन्हीं से ले लें। लेकिन आप किचन चलाती हैं, आपकी भी बहुत मुश्किल है। जी, मैं नौकरी करती हूँ ना, इसलिए मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ, जैसे वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं कि मैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आपके शौहर भी नौकरी करते हैं, कमाते हैं, आप खुद भी नौकरी करती हैं, आप दोनों के नौकरी करने के बाद आराम से सुकून से जिंदगी गुजर रही है या अभी भी परेशानी होती है? परेशानी तो फिर भी होती है ना, मुश्किल तो होती है, क्योंकि पैसा जो है वो किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है पैसा। घर में महंगाई बहुत ज़्यादा, लेकिन गुजारा हम लोग करते हैं, लेकिन मुश्किल तो होती है। अगर हमारे लिए तो उनके लिए कितनी होगी जो मतलब सिंगल पर्सन कमाने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे घर में फरमाइशें करते हैं, 2-2 3-3 खाने बन जाते थे, आज के दौर में मुमकिन है ये सब कुछ करना? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया अब जी। अब ऐसा नहीं होता, अब 2 फरमाइश करेंगे तो 1 बनेगी चीज़, एक खाना पकेगा, वही सब खाएंगे, बाकी कॉम्प्रोमाइज करेंगे बाकी सब। जी, ऐसा ही है। हालात किधर जा रहे हैं? लग रहा है कोई आसानी हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी? नहीं, बेहतरी नहीं आनी, मुझे नहीं लग रहा कि बेहतरी आएगी। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने देखा है तो महंगाई हो रही है, नीचे नहीं आ रही। अच्छा। महंगाई हो रही है, ऊपर ही जा रही है। जॉब क्या करती हैं वैसे आप? मैं स्टाफ हूँ। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। अच्छा, म्यू हॉस्पिटल में। आप खुश हैं सरकार से? आप तो सरकार के मुलाजिम हैं। नहीं, मैं नहीं खुश नहीं हूँ। और मेरा इतना इंटरव्यू। अच्छा, चलिए जी, ये सरकार के मुलाजिम है लेकिन परेशान है जी। सरकारी मुलाजिम ज़्यादा पिछले इस दौर में। अच्छा। इमरान जो पीटीए की हुकूमत है ना, सरकारी मुलाजिमीन इसमें ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि उनकी कोई मुराद नहीं मिल रही, ठीक है। और सरकार अपने मुलाजिमीन को भी खुश नहीं रख पा रही, क्योंकि हर जगह जाकर भी एहतजाज हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, खासा सौदा खरीद लिया? कोई होटल है या घर के लिए? बस घर के लिए भी है और थोड़ा सा। कितनी महंगाई, कितनी चीजें सस्ती? महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ जी। आज आपको कौन कौन सी चीज़ महंगी मिली है? सब्जी भी महंगी है, गोभी 100 रुपये किलो है। अच्छा। और मैंने वो लिया है, भिंडी ली है, वो भी महंगी है। सस्ती यानी कोई चीज़ नहीं है, सब्जी महंगी है। कब मंडी का चक्कर लगता है आपका? बस लगा लेते हैं हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार? जब हफ्ते में एक बार मंडी आते हैं तो कितना बजट मुतासिर होता है? पिछली बार कितने का सौदा लेके गए थे, इस बार कितने पड़ गए? पिछली दफ़ा जो 700 का लिया था, इस दफ़ा 1000 का मिला तकरीबन। इस तरह। और इसी हिसाब से फिर आमदन हो रही है? नहीं, आमदन तो वही है जो मखसूस है। अच्छा। जी जी। लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैनेज कैसे करते हैं? बस अल्लाह मियाँ ही कर रहा है, वरना हालात तो बहुत ख़राब है। हुकूमत से क्या उम्मीद? बेहतर होगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। हालात ठीक जा रहे हैं, पॉलिसीज ठीक है, काम ठीक चल रहा है? बस कुछ हालात अच्छे भी नहीं कह सकते, इतने अच्छे नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक और सब्जी का स्टॉल, और इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आगे हो जाइए प्लीज़। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक का शुक्र। ठीक है। भिंडी की क्या कीमत?
भिंडी 1 किलो 100 रुपए की दी जाती 100 रुपए की। ये आपका रेट या सरकार का रेट? है। सरकार का रेट 90 रुपए किलो है। अच्छा, आपने 100 क्यों? एक कम 100 है। अच्छा, मुझे बताइए ये रेट लिस्ट लोगों को क्यों नहीं दिखाते, पीछे क्यों छुपा के रखते हैं? पीछे छुपाते नहीं है, पूछते ही कोई नहीं इसका कोई नहीं पूछता। आप बताते ही नहीं है तो कैसे कोई पूछेगा? तब ना रेट आके कोई पूछे इसका तो फिर ना मार्केट का रेट कोई मार्केट के भाव लेके देगा हमें तो फिर मार्केट के भाव बेचे। अच्छा, रेट लिस्ट का मकसद क्या होता है, मुझे ये बताइए पहले। रेट लिस्ट का मकसद ये होता है कि रेट के मुताबिक हमें भी मिले, बेचने वाले को भी मिले, तो फिर आगे देगा ना वो। बेचने वाले आपको नहीं मिलती, बेचने वाले को मिले ना तो फिर आगे कैसे बेच सकता है वो। ठीक है जी, रेट लिस्ट का मकसद आपके सामने है। जो लोग बता रहे हैं कि इनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं, ये दुकानदारों की कहानी है। और महंगी चीज़ें लेकर ये कैसे सस्ती बेचें, ये सवाल करते हैं। एक और कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या महंगा क्या सस्ता? वक्त के लिहाज से सब कुछ ठीक है। अच्छा, मुनासिब है? हाँ बिल्कुल मुनासिब। हालात ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतने सारे लोग महंगाई से क्यों परेशान हैं? कोई परेशान नहीं है, जैसी कमाई है वैसी महंगाई है। कुछ भी महंगा नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन में कितने कमा लेते? 500-700 हज़ार, जितने अल्लाह दे दे, अल्लाह का शुक्र है। और 500-700 हज़ार में अच्छे से घर का सिस्टम आप चला लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चलाता है, मैं नहीं चलाता, अल्लाह पाक चलाते हैं। वसीला तो आप करते हैं ना कुछ हरकत तो करते हैं, कुछ ना कुछ काम तो करते हैं। जी करते हैं तो अल्लाह पाक देता है ना, अगर नहीं करें तो अल्लाह ना दे। जो लोग महंगाई से परेशान हैं उनको क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि दिल लगा के मेहनत करें, काम करें, जैसा काम करेंगे वैसा उनका रिज़्क भी चलेगा। ठीक है जी, दिल लगा के मेहनत करें, काम करें। इन भाई साहब ने पैगाम दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। के टमाटर का क्या रेट? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। सारे बिक गए या आज लिए ही थोड़े थे? बिक गए हैं। टमाटर का हरी मिर्चें 100 रुपए किलो। ये भी 100। सरकार का रेट लिस्ट नजर नहीं आ रहा कहीं भी। रेट लिस्ट 100 ही है, रेट लिस्ट पे टमाटर 100 रुपए किलो ही है। आपकी किधर है रेट लिस्ट? रेट लिस्ट ही होगी आगे पीछे कहीं। वो जरूरी नहीं क्या? जरूरी है, आगे पीछे होगी है, कोई पकड़ता है, कोई ले जाता है, कोई छोड़ जाता है। अब कस्टमर्स आएंगे तो रेट कहाँ से देखेंगे? पड़ी है ना ये, वो देखो वो साथ वाले स्टॉल पे जी पड़ी है, वो हमें दिखाने की कोशिश करें। वैसे रेट लिस्ट का क्या मकसद होता है, क्यों जरूरी है? ये पूछे ना उनसे जाके, जो रेट छापते हैं उनसे पूछे। वो रेट तो आन के चेक नहीं करते, उधर ही बैठ लिख देते हैं। ये ले, ये आ गई। लीजिए, ये साथ वाले भाई साहब ने हेल्प की है और इनको रेट लिस्ट पहुंचा दी है। अच्छा सर, आपको भी तो दी जाती है ना, आप क्या मकसद समझते हैं? दे के जाते हैं, सबको दे के जाते हैं, ये नहीं सारे सुबह और रोजाना रूटीन से दे के जाते हैं। ये 2 रुपए की नहीं पड़ती तो 20 रुपए लेते हैं। ये नहीं आप इशू उठाएंगे कि ये 2 रुपए का कागज लगा, 20 रुपए किस चीज? तो आप बताइए कि 20 रुपए की देते हैं? आपको पता है 20 की है, आप ये चेक करते हैं, ये भी पूछे ना कितने की लेते हैं। 20 रुपए की है, 1 रुपए का कागज लगा है। आपसे भी कमाइयाँ करी है सरकार? सबसे कर रही है। करियाने वाली दुकान से जाके पूछें, शॉप से जाके पता करें। इधर तो मंडी का तोला ठीक है, उधर जाके पूछें। ठीक है जी, ये इनका हाँ। लेके जाए 130 की है। चीनी की, घी की बात कर रहे हैं आप? की चीज कीमतें बढ़ रही हैं। वो जो कर्जा लेके खा रहे हैं वो आवाम ने ही उतारना है, उन्होंने थोड़ा उतारना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आज आप इधर इसी बात से प्यार है कि आप इधर आते हैं, आप तो करियाने की शॉप पे भी जाए ना। मैं वहाँ भी जाती हूँ, देखता हूँ आप मंडी पे, और कहीं मुझे नजर नहीं आते। आप मीडिया जो है मंडी में नजर आती है और साइड पे कहीं नजर नहीं आती। बस आप टीवी लगा के देखें, हम किराना स्टोर पे भी जाते हैं, चीनी भी दिखाते हैं। मंडी नजदीक पड़ती है आपको, बस मंडी सीधे आते, साइडों पे भी जाए ना, ये दरोगे वाला है, इधर साइडों पे जाए, करियाने है, और भी किसी से पूछे ना। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या क्या खरीद लिया? महंगाई कितनी? नींबू खरीदा है, टमाटर खरीदे हैं, नजर न्याज के लिए खरीदे थे। आया हूँ मैं एयरपोर्ट के पास से, इस वजह से कि मंडी सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हमारे एरिए में और इधर कोई फ़र्क नहीं है।
सेम कीमतें, सेम वही रेट है, 100 रुपए किलो वहाँ भी मिल रहा है। एयरपोर्ट से आप यहाँ तक आए, कितने का पेट्रोल लगा दिया? 100 रुपए किलो टमाटर लगाया और 100 रुपए किलो नींबू लगाया, अंदाजा करें तो। सर बाइक पे आए हैं, पेट्रोल का खर्चा भी अब तो खर्चा भी है जी। तो ये मुझे तो नहीं कोई फ़र्क नज़र आता, इससे तो बेहतर हम परचून में ले लेते, इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। तो ये मंडी में आने का एक मंडी का नाम ही है कभी। और सर जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो ईद हो, अब मुहर्रमुल हराम है, नजरो न्याज का सिलसिला जारी है, मनमाने रेट हो जाते हैं। नजरो न्याज के लिए लेने आया था, हलीम और बिरयानी की देख का सामान लेने आया था, मुझे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। ये मुसलमानों को इतना ख्याल ही नहीं होता कि रमज़ान में और मुहर्रम में क्या फ़र्क है या इन चीज़ों में क्या फ़र्क है आम दिनों में, तो ये गलत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी है कि लोग किस तरह से परेशान हैं कि जब भी कोई दिन आता है, कोई त्यौहार आता है तो मुनाफाखोर मैदान में आ जाते हैं और मनमानी कीमतें वसूल करने लगते हैं बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी। और फिर कहानी बस एक ही सुनाई जाती है कि तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम आ रही है, इसलिए चीज़ें महंगी हो गई हैं। जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया अभी तक बिल्कुल फेल दिखाई दे रही है कि ये सब्ज़ी मंडी है, ओपन मार्केट पे मैंने आपको दिखाया है, हर ठेले हर रेड़ी का अपना रेट है। सब्ज़ी मंडी है, सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी, मार्केट कमेटी बनी है, ऑफिस मौजूद है, उसके बावजूद मंडी में सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।